तो हेलो दोस्तों, कैसे होंगे? बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो आज आपको सिखाने वाला हूँ सिंपल 4 स्टेप में स्केटिंग कैसे कर सकते हो। आप सिंपल 4 स्टेप में सिखाने वाला हूँ स्केटिंग, आसान तरीकों से सिखाऊंगा। तो वीडियो में पूरा बना रहना। स्केटिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चालू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैंने ये स्केट पहन लिए हैं। कभी भी आप स्केट पहनते हो तो आप कभी स्केट को टाइटली बांध लेना, बिल्कुल टाइटली बांध लेना, जिससे आपको स्केट चलाने में एंकल की प्रॉब्लम ना हो। स्केट चलाने में बिल्कुल टाइटली बांध लेना। और एक बात बता दूं हमको, कभी भी आप स्केट चलाने को स्केट खरीदते हो तो आप सॉफ्ट वुड में स्केट मत लेना, हार्डवुड में स्केट खरीदना। क्योंकि जब आप स्केटिंग सीखते हो तो उसमें एंकल की प्रॉब्लम आती है सॉफ्ट वुड में। तो अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आपको स्केटिंग चलाते हो तुम कभी भी, तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि आपको खड़ा कैसे होना है। आपको खड़ा होना नहीं आता है। स्केटों से जैसे खड़ा हो गए हो आप कैसे भी, तो आगे को ये स्केट भागेंगे, आप गिर भी सकते हो। तो सबसे पहले आपको ऐसे पीछे की ओर पैर करना है और आपको एक पैर को ऐसे आगे की ओर धरते हुए और एक हाथ को उठाते हुए इस प्रकार से चढ़ा होना है। इस प्रकार से ऐसे चढ़ा होना है और ना ही आपको आगे को जाना है ना ही पीछे को जाना है। अगर आप आगे को जाओगे तो स्लाइड होगा, इसलिए आपको इस बॉडी बैलेंस को आपको स्केट के मूवमेंट में रखना है। बिल्कुल एक साइड बिल्कुल नहीं झुका के रखना है। अगर आप लोग सीधे रहोगे तो पीछे गिर सकते हो, आगे रहोगे ज्यादा आगे गिर सकते हो ज्यादा। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, बीच में रहना है, आगे पीछे कहीं नहीं जाना है। तो गाइस, आपको फर्स्ट स्टेप में आपको पैरों की मूवमेंट करनी है, जिससे आपका बॉडी बैलेंस बना रहे। आपको पैरों की मूवमेंट ऐसी जगह पर करनी है जिससे आपके स्केट आगे पीछे ना जाए, जैसे मेरे जा रहे हैं, जिससे आपके स्केट आगे पीछे ना जाए। तो आपको किसी चीज का सहारा लेकर करना है। सबसे पहले पैरों की मूवमेंट करनी है, जैसे मैं साइकिल का सहारा लेकर कर रहा हूँ। आपको पैरों की मूवमेंट ऐसे 1 बाई 1 करनी है, जिससे आपका बॉडी बैलेंस बनेगा, जिससे आप ढंग से स्केटिंग चला सकते हो। तो आपको ऐसे 1 बाई 1 करते रहना है जब तक आपका बॉडी बैलेंस नहीं बन जाए। तो ऐसे आपको जब तक करते रहना है पकड़कर। जब आपको धीरे धीरे आपको विश्वास हो रहा है कि हम बॉडी बैलेंस कर रहे हैं, तो आपको साइकिल जैसे ही सहारा छोड़कर बगैर सहारे के आपको ऐसे करना है। बॉडी बैलेंस बनाना है पूरा, जिससे आपका बॉडी बैलेंस बने। ऐसे आपको स्केटिंग करने के लिए आपको पैरों की मूवमेंट सीधी स्ट्रेट नहीं रखनी है, क्योंकि आप स्ट्रेट रखोगे तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। तो क्यों आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको स्केटिंग करते हो तो बी शेप ही बनाकर करनी है, जिससे आपको आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं आए। बी शेप बनाकर आपको ऐसे बारी बारी से चलना है, ऐसे उठाकर पैर धरकर चलना है, जिससे आपको चलने में दिक्कत नहीं आए। तो इस प्रकार से चलना है। जब आपने फर्स्ट स्टेप में बॉडी बैलेंस करा था तो वो बॉडी बैलेंस आपको इसमें रखना है, जिससे आपका पूरा बॉडी बैलेंस दिखे। तो इस प्रकार से आपको चलनी है, धीरे धीरे आपको इस प्रकार से चलना है। जब आप अच्छी तरह से ऐसे चलाना सीख जाओ तो आप स्ट्रेट पैरों को यूं रख सकते हो। आप जैसे चढ़ा होकर जाना चाहते हो तो आप जब स्ट्रेट रख सकते हो पैरों को। जब आप अच्छी तरह से सीख जाओ तो इस प्रकार से आप स्ट्रेट रखकर चल सकते हो, इस प्रकार से बढ़ाकर स्ट्रेट। जब आपको चलना है तो इस प्रकार से चलना है, फिर आपको स्ट्रेट रखना है। बी शेप बनाकर स्केटिंग चलाना है, क्योंकि बी शेप ही चल सकते हो। आप स्ट्रेट चलोगे तो नहीं चल पाओगे। तो आप जब अच्छी तरह सीख जाओ तो आप इस प्रकार से चल सकते हो। तो गाइस, आपको स्टेप थर्ड में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत से बिगनर करते हैं, जो कि पहली बार जो स्केटिंग सीखते हैं बहुत भाई, वो एक गलती करते हैं। तो जो भी वो स्केटिंग चलाते हैं तो वो शरीर को इस पूरे बिगनर शरीर को आगे की ओर झुकाकर चलते हैं। इस प्रकार से आपको नहीं चलना है। इस प्रकार से चलते हैं वो, तो आपको इस प्रकार से नहीं चलना है। तो आपको चलना है तो इस को घुटनों को इस प्रकार से झुकाकर आगे की ओर रखना है। घुटनों को झुकाना साथ के साथ स्केट के साथ, और इस प्रकार से झुकाकर इस प्रकार से चलना है, जिससे आप नॉर्मल स्केटिंग कर सकते हो। इस प्रकार से आप नॉर्मल स्केटिंग कर सकते हो, ऐसे झुकाकर चलना है। और आपको जैसे कि आपको स्पीड में चलना है तो आपको और ज्यादा पैरों की मूवमेंट करनी। तो गाइस, आपको नॉर्मल स्केटिंग सीखने के बाद आपको ज्यादा पुश लेना है। इस प्रकार से आगे के पैर को इस प्रकार से इस पैर को पीछे रखना है, और जो आपका आगे पैर जाए उस पर पूरा बॉडी बैलेंस रखना है। तो इस प्रकार से आपको दोनों पैरों की प्रैक्टिस करनी है जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाए। क्योंकि आप स्पीड स्केटिंग करोगे जैसे कि और नॉर्मल स्केटिंग से चलाना सीखोगे, तो आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है जब तक करनी है आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाए। और साथ के साथ आपको इन हाथों की प्रैक्टिस करनी है, हैंड की, जो कि लेग के साथ। जैसे कि मेरा ये लेग आगे जाएगा तो ये हैंड आगे आना चाहिए, और जैसा ही मेरे ये लेग आगे आएगा तो ये हैंड आगे होने से आपको प्रैक्टिस करना है। और धीरे धीरे इस प्रकार से आपको आगे की ओर पैर बढ़ाते हुए चलना है, इस प्रकार से, जिससे आपकी पैरों की रेस बढ़े, आप स्पीड में चल सकते हो। इस प्रकार से आपको आगे की ओर बढ़ाते हुए चलना है और हैंड को साथ के साथ चलाना है, जिससे आपको स्पीड बढ़े। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip
I'm the last one to die. तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, जो से कि मैंने आपको पूरी स्टेप में स्केटिंग चलाना बताई, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे स्केटिंग चलाना है। अगर आपको एंकल ब्रोम की प्रॉब्लम आती है तो इस भी बता दूं आपके लिए, तो आप हार्डवुड स्केट खरीदना, क्योंकि इनमें एंकल ब्रोम की प्रॉब्लम आती है। तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ पे भी मैं जानकारी देता रहता हूँ स्केटिंग के बारे में।